हेलो, आज हम लोग इयररिंग बनाएंगे जो कि इस तरह से चेन के साथ डैंगलिंग इयररिंग है और इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट बेसिक सिखाने के लिए है। तो मैं आपको इस डिज़ाइन और स्टाइल के साथ दिखाऊंगी कि क्या बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये सिल्वर चेन है, ये 10 सेंटीमीटर है जिसको हम हाफ करेंगे। 6 की हमारे पास स्टोन बीड्स हैं, उसके अलावा एयर वायर्स हैं या एयर हुक हैं और जंप रिंग्स है, एक स्मॉल है एक थोड़ा सा बड़ा है। 2 के फिसेटेड बीड्स हैं और ये की हमारे पास स्पेसर बीड्स हैं। उसके अलावा ये एक चार्म है, इसमें भी की है, ठीक है। और ये है हमारा 20 गेज का सिल्वर वायर, ठीक है। इसकी ये देख लें आप, ये 0.8 है। अगर इसको गेज में करें तो ये 21 गेज बनता है, लेकिन इन जनरल आप 20 गेज जो है वो लेंगे। और ये जो है इसको आपने, ये ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर है लेकिन इसको हमने 5.5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। हमें जो टूल्स वगैरह चाहिए होंगे उसमें कटर और चेन नोज प्लायर और हमारे पास राउंड नोज प्लायर है। सबसे पहले हमने अपने सिल्वर वायर को सीधा कर लेना है। अगर आपके पास फ्लैट प्लायर है या फिर आपके पास चेन नोज प्लायर से भी आप उसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें। और उसके बाद हमने जो है वो राउंड नोज प्लायर को यूज़ करते हुए लूप बनाना है। इसको बिल्कुल बीच में रख के और उसको घुमाते हुए दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे हम लेके गए, ये लूप बन गया। लेकिन इस लूप को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए बिल्कुल कोने से जहाँ से आपने लूप बनाया है वहाँ से रख के उसको दोबारा मोड़ देना है, ठीक है। तो जो आपका लूप बना है वो बिल्कुल सेंटर में है। अब हमने इसमें अपने बीट्स को पिरोना है, बीट्स और उसके बाद स्पेसर बीट, फिर एक और बीट और फिर 2 का छोटा वाला बीट। अच्छा, 2 के बीट्स जो हैं वो नॉर्मली बहुत छोटे होते हैं, तो इसका होल का ख्याल रखिएगा कि वो आपकी वायर के गेज के हिसाब से मुनासबत रखता हो और उसमें सही से स्ट्रिंग हो सके। अब जो हमने इसमें चार्म लगाना है, अगर हम चार्म देखें तो हम उसमें डायरेक्टली नहीं डाल सकते, ये परपेंडिकुलर शेप में आएगा। तो हम इसके लिए एक छोटा वाला जंप रिंग लेंगे और उसको जो है हमने इसको ऊपर नीचे की तरफ करके खोलना है, लेफ़्ट एंड राइट नहीं, इसको ऊपर नीचे की तरफ करके खोलना है और बिल्कुल इसी तरीके से इसको बंद भी करना है, ठीक है। ये हमने इसको अटैच कर दिया। अब इसको इसमें स्ट्रिंग करके उसके बाद सेम तरतीब से हमने एक छोटा 2 का फिसेटेड बीट, फिर स्टोन, फिर हमारा स्पेसर बीट और उसके बाद जो है दूसरा स्टोन बीट, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बकिया वायर बचा है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसका लूप जो है फिर वो बड़ा बनेगा। थोड़ा सा हमने इसको निप कर देना है, ठीक है। और अब हमने पहले इसको 90 डिग्री पे मोड़ देना है, ठीक है। वहाँ पे आपने इसको देखा होगा, हमने सेंटर करने के लिए पहले लूप बनाया और उसको दोबारा सेंटर किया, लेकिन अब इसमें बीट्स ऑलरेडी हैं तो उसको सेंटर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हम उसको 90 डिग्री मोड़ के उसके बाद उसका लूप बना लेंगे, ठीक है। ये देखें। अब जो है, अब लूप्स की साइड जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब हमने इसमें चेन जो है उसमें डालना है। चेन का ये है कि ये आप डायरेक्टली भी इसको 5 सेंटीमीटर्स के 2 पीसेस ले सकते थे, लेकिन ये मैं जस्ट एक तरीका बता रही हूँ, हो सकता है बाद में भी आपके काम आए कि आपने बिल्कुल सेम साइज़ की जब चेन्स की स्पेशली कटिंग करनी होगी तो आप जितने भी चेन्स के होंगे उनके सिरे को पिन में डाल के, किसी भी पिन में डाल के, और आप इसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा मालूम करके इसको निप कर लें, काट लें बीच में से कटर यूज़ करते हुए। तो उसमें आपको बार बार मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस तरह के बहुत सारे पीसेस काटने हैं तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, ठीक है। अब हमने इन दोनों सिरों को जो लूप्स हैं उससे अटैच करना है। इन लूप्स को भी हमने जंप रिंग की तरह खोलना है, ऊपर नीचे की तरफ करके, ठीक है। दाएं बाएं नहीं, ऊपर नीचे की तरफ करके हमने इसको खोला। इसमें हमने चेन को इंसर्ट किया और अभी जो है चेन नोज प्लायर का जो बिल्कुल टिप है उससे यूज़ करते हुए
اس کو بند کر دیا. بند کرنے کا میک شور کہ اس میں گیپ نہ رہے، نہیں تو چین اس سے نکل بھی سکتی ہے. سیم ہم دوسری طرف بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے فلیٹ نہیں رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا سا کرو دے دیں سینٹر سے. ٹھیک ہے. اب ہم نے ان دونوں کو بڑا جو ہمارے پاس جمپ رنگ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. بڑے جمپ رنگ کو بھی ہم نے ویسے کھولنا ہے. ٹھیک ہے. سائڈ بائی سائڈ. اب ایک طرف سے ایک چین کا جو بالکل کونا ہے یا آخری سرا ہے وہ دوسری سائڈ سے ہم نے دوسرا سرا ڈالنا ہے. اس کے بعد ایئر ہک ڈالنا ہے. ایئر ہک ڈالتے ہوئے ایک جو ہے آپ کو احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس میں جو چارم ہے وہ ڈبل سائڈڈ نہیں ہے. اس میں صرف ایک سائڈ پہ آپ کے سورس کی یا نگ لگا ہوا ہے. تو وہ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ ایئر ہک لگا رہے ہیں یا ایئر وائر اٹیچ کر رہے ہیں وہ ایسا ہو کہ جب آپ اس کو کان میں انسرٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا فرنٹ والا حصہ ہے وہ سامنے کی طرف آئے. یہ دیکھیں یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیے گا نہیں تو وہ سائڈ بائی سائڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں بیک سے یہ ایسے لگے گا. ٹھیک ہے. اتنا کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے سوائے جو بیچ کی چارم ہے اس چارم کا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. بیک سے یہ فلیٹ ہے اور یہ ہماری ایئر رنگس ریڈی ہیں. یہ بہت سمپل سا ہے لیکن اس پہ بہت ساری ورائٹی بن سکتی ہے. آپ اوپر کی طرف جو آپ نے بڑا والا ایئر رنگ جمپ رنگ لگایا ہے اس میں بھی آپ سیم ایسا ہی چارم اٹیچ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اور بیڈ اٹیچ کر سکتے ہیں. اس چارم کو بھی آپ جو ہے اس کی جگہ آپ بیڈ لگا سکتے ہیں. سو اٹس اے بیوٹیفل کریشن. سی یو نیکسٹ